श्री फतेह बहादुर जी, श्री राजीव यादव जी, श्रीमती अपर्णा जैन जी, श्री लालू यादव जी, श्री हितेश यादव जी, श्री इंद्र यादव जी, हमारे पूर्व एमएलए राजू विधायक जी, राजकुमार जी। आज मीटिंग में आए हैं, थोड़ा शामिल रहेंगे तो मैं कुछ बोल लूंगी। आज मीटिंग में आए हैं सभी आदरणीय बुजुर्गजन जो मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, और सभी माताएं और बहनें जो मुझे नजर आ रही है, और सभी युवा साथी। हम सभी जानते हैं कि अब आखिरी ये कुछ दिन का प्रचार बचा है, और आपका साथ और समर्थन लगातार समाजवादी पार्टी को मिलता आया है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि प्रदेश के क्या हालात हैं। सभी वर्ग के लोग, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारी माता पिता हो, और चाहे हमारे जवान हो, कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। आज युवाओं के पास कोई रोजगार है कि नहीं है, बताइए। कोई नौकरी है कि नहीं है। और सरकार पेपर लीक के माध्यम से नौकरी निकालती है, फिर निरस्त कर देती है। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, लेकिन तीसरी, चौथी और 9 बार गलती नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत ये लोग नौकरियां निकालते हैं और उनको बर्खास्त कर देते हैं। नौकरियों में आरक्षण का अधिकार भी है। आपको तो बात समझ आ रही होगी, कहीं ना कहीं हमारी नौकरियों में आरक्षण का अधिकार भी है, और जब नौकरियां ही नहीं देंगे तो आरक्षण कहाँ से देंगे। एक तरफ जहाँ लोकतंत्र पे खतरा है, और लोकतंत्र पे खतरा इसीलिए है क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि देश के सभी नेताओं को किस तरह प्रताड़ित कर रही है सरकार। बड़े बड़े मुख्यमंत्री, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री को किसी केंद्र की सरकार ने जेल भेज दिया हो, लेकिन इन लोगों ने भेजा कि नहीं भेजा जेल, बताइए। क्या ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और दबाव की राजनीति पूरे देश में, प्रदेश में, जिले में और गाँव-गाँव तक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे प्रधानों को, पूर्व प्रधानों को, हमारे जिला पंचायत सदस्यों को ये लोग दबाव बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? और कहीं ना कहीं लोग भी देने का काम कर रहे हैं। लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं धीरे से। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ यह सरकार की नाकामी है कि जो इस तरह दबाव बना के ये लोग वोट हटाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। जिस तरह शेरवेली का चुनाव हुआ, हम जानते हैं कि पंजाब में जब मेयर का चुनाव हुआ था तो किस तरह इन्होंने चोरी करी थी मेयर के चुनाव में भी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग उपलब्ध थी और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फिर आप पार्टी में चेयरमैन मेयर बनाया गया, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग नहीं होती तो आज भाजपा का मेयर होता। अब हमारे चेयरमैन ही हुआ चुनाव में तो रिकॉर्डिंग है नहीं, रिकॉर्डिंग होती है। तो इसीलिए
उनके साथ भी सही बर्ताव नहीं किया। इसी तरह अनु दीक्षित के साथ भी उन्होंने यही किया और हमारे गुप्ता जी के अनिल गुप्ता जी के साथ भी यही किया। तो चेयरमैन ही वोट आपका, चेयरमैन आप चुन रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार कपटी सरकार है जो ये आपके वोटों की चोरी करके भाजपा का चेयरमैन बना रही है। तो बताइए लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? तो यह चुनाव जो है ये हमारे हक सम्मान और अधिकार को भी बचाने का चुनाव है। कहीं ना कहीं ये संविधान को बचाने का चुनाव है और लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। और मैं आप सभी से कहूंगी कि जिस तरह जो हमारी माताएं बहनें जान रही हैं और सभी जागरूक लोग इस बात को जान रहे होंगे, बताइए आज राशन में क्या मिल रहा है हमें? 5 किलो। इतनी गर्मी में कोई बाजरा खाता हो? जिन लोगों के परिवार ही नहीं होंगे वो क्या समझेंगे कि क्या मौसम में क्या खाया जाता है? खुद से खा रहे हैं रबड़ी और जनता को खिला रहे हैं बाजरा। अगर आप आकलन करेंगे 10 साल पहले या 7 साल पहले आपको क्या राशन में मिलता था, तो आप बताइए क्या मिलता था? चावल मिलता था, गेहूं मिलता था, और और किसान इस बच्चे के तेल से कहीं ना कहीं सिंचाई में भी कुछ नहीं आता था। लेकिन आज जो देश के हालात की आमदनी आधी रह गई है महंगाई के कारण, जहाँ युवाओं के पास भारी मात्रा में रोजगार नहीं है, भारी मात्रा में बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, वहीं हमारी महिलाओं के पास कोई पेंशन नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब गठबंधन की सरकार और प्रदेश में और देश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो अपनी बहनों को, महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का काम पेंशन किसानों का कर्ज मुक्त कराएंगे। और इसी के साथ किसानों के अकाउंट में 1 लाख रुपए देने का भी लोग वादा करते हैं आपको। और इसी के साथ जैसे अग्निवीर जैसी योजना लाकर इन लोगों ने बताइए हमारे युवाओं का सम्मान और निराशा पैदा करी कि नहीं करी? सब युवाओं का, हमारी फौज का और हमारे देश का सम्मान गिराने का काम किया कि नहीं किया? बताइए, अगर कोई अग्निवीर योजना में लड़का जाता है तो कोई दूसरा परिवार अपनी बेटी के उस परिवार में जाएगा अग्निवीर? नौकरी है, लेकिन जिनके परिवार ही नहीं है वो क्या समझेंगे इस बात को? तो कहीं ना कहीं बहुत निराशा मनों में इन लोगों ने बचाई है। और अभी भी मैं आपको वादा करती हूँ कि जब गठबंधन की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी व्यवस्था जो अग्निवीर की थी, जो पुरानी व्यवस्था जो फौज की थी, वो लाएंगे और ये अग्निवीर वाली व्यवस्था को एकदम निरस्त करने का काम ये सरकार करने वाली है। अब ये लड़ाई बड़ी है और ये लड़ाई परिवर्तन की और बदलाव की लड़ाई है और मुझे आप सबका सहयोग, साथ, समर्थन इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश और देश में संदेश देने का काम कर रहा है। और ये जो दबाव की राजनीति का जो चलन चला है और जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लड़ाई हमारे लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है और इस दबाव से डरना नहीं है। मुख्यमंत्री जो कह सकता है तो बताइए क्या डर है, किस बात का डर है? कोई डर नहीं। आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इसी विश्वास के साथ कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे? अब की बात 4 लाख पार, अब की बार 4 लाख पार। बहुत सारी कहावत है कि प्राण जाए लेकिन
और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में और परिवर्तन की लड़ाई में और देश में बदलाव लाने के लिए आप सबका सहयोग साथ और आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। और 4 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी मीटिंग है रावली में। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि आप सब आए